हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सारे बच्चे बहुत ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ। जो हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर कर रहे हैं, वो चैप्टर हमारा लगभग पूरा होने वाला है और उसमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आज हम सॉल्व करेंगे, जो पहले हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 1 नंबर उसमें से हमारा कट जाता है अगर हमने नेगेटिव को अटैम्प्ट कर दिया है। तो बच्चों, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। जैसे मैं आपके एक क्वेश्चंस बोलती हूँ और उनके ऑप्शन बोलती हूँ, तो जो आपको आता है पहले उसका आंसर आप लिख लेना और उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको आंसर बताऊंगी, अगर आपका ठीक है तो आप 4 मार्क्स ऐड करना, अगर गलत है तो 1 मार्क्स उसमें से काट देना। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो हर एक चैप्टर में से हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। टीलोमेयर्स जो है वो क्या होती है और टीलोमेयर्स का फंक्शन क्या होता है। सो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस, क्या वो आरएनए के सिंथेसिस को इनिशिएट करता है टीलोमेयर्स? सो नहीं करता। हेल्प द क्रोमेटिड टू मूव टूवर्ड्स द पोल, सील एंड ऑफ क्रोमोसोम, एंड फोर्थ इज द आइडेंटिफाई द करेक्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें टीलोमेयर्स की, तो जो टीलोमेयर्स है वो क्या काम करता है। टीलोमेयर्स जो है वो जनरली क्या करेगा, जब टीलोमेयर्स क्या करेगा, वो क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं उनको सील करता है। क्योंकि जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है तो हमेशा उनके रिकम्बिनेशन के टाइम पर जनरली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का जो एंड वाला जो पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए टीलोमेयर्स क्या कर देता है, उसको सील कर देता है। सो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, दैट इज़ द सील एंड ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपना। फ्लूइड मोशैक मोड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रपोज दैट, फ्लूइड मोशैक मोड जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या प्रपोज्ड कर रहा था। तो एक बार देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं इसके अंदर। फर्स्ट है इसका, अपर लेयर इज़ नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। सो ये बिल्कुल भी राइट नहीं है, क्योंकि जो अपर लेयर जो थी, वैसे तो बायर लेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बायर लेयर होती है तो अपर हेड वाला पार्ट पोलर की तरह रिएक्ट कर रहा था और टेल वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर की तरह रिएक्ट कर रहा था। तो अपर हाइड्रोफिलिक था और लोअर हाइड्रोफोबिक पार्ट था। सिंगल एंड निकोल्सन जो था उसने सबसे पहले फ्लूइड मोशैक मॉडल जो था उसको प्रपोज्ड किया था। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो मॉडल दे रखा था फ्लूइड मोशैक मॉडल, उस मॉडल के अंदर 2 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट थे। एक तो क्या था, पेरिफेरल, जो मेम्ब्रेन के बाहर था, और एक क्या था, इंट्रेंसिक, जो कि अंदर था। एक था पेरिफेरल जिसको एक्सट्रेंसिक भी बोला था, और एक था इंट्रेंसिक जो अंदर था। 2 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट थे। और जनरली फ्लूइड मोशैक मॉडल के अंदर प्रोटीन जो है वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। 2 टाइप की मूवमेंट थी, ट्रांजिशन एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमेएबल नेचर होता है उसका। ओके, तो जनरली हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। फर्स्ट है द अपर लेयर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, रॉन्ग। सेकेंड, अपर लेयर पोलर एंड द हाइड्रोफोबिक, ये भी रॉन्ग है क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है। नेक्स्ट, द फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस्ड ए बायर लेयर इन द मिडल, और लास्ट वाला देख लेते हैं, प्रोटीन फॉर्म द मिडल लेयर। सो राइट आंसर जो है हमारा इसमें वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, द फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस्ड ए बायर लेयर इन द मिडल, क्योंकि फॉस्फो एंड लिपिड बायर लेयर बनाती है ना ये। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अपना। ए क्रोमोसोम कैरिंग सेंट्रोमेयर एट वन एंड इज, जो हमने क्रोमोसोम के टाइप पढ़े थे,
कौन कौन से पढ़े थे हमने, टाइप, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक। तो उन सब का हमने डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके देखा था, और वो डायग्राम जो था वो हमने किसके बेस पे बनाया था, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे बनाया था। ओके, तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सेंट्रोमेयर उसको बोला था हमने। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जो क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमेयर वन एंड पे प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है ये हमारा कौन से ऑप्शन में होगा, तो फर्स्ट जो है वो है हमारा एक्रोसेंट्रिक, सेकंड जो है वो है हमारा टीलोसेंट्रिक, थर्ड है हमारा मेटासेंट्रिक, और फोर्थ है हमारा सब मेटासेंट्रिक। तो अगर हमने डायग्राम अपना ड्रॉ करके देखा है, हमने लर्न किया है, तो हम सबको आंसर आता होगा कि क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमेयर वन एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो है क्या हमारा इसमें राइट, सी है टीलोसेंट्रिक। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, टीलोसेंट्रिक। ओके, फोर्थ जो है वो देख लेते हैं एक बार अपना फोर्थ, विच इज़ इनकरेक्ट इन रिलेशन ऑफ लाइसोसोम, विच इज़ इनकरेक्ट इन रिलेशन ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ये हमें बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट क्या है इसमें, दे कंटेन एसिड हाइड्रोलेज, सेकेंड दे आर ऑटोफेगी, थर्ड है दे कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड द पॉलीसेक्राइड, एंड फोर्थ जो है वो है दे आर मोनोमेरिक। ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो हमारा ठीक ही है, क्योंकि भाई 50 से ज़्यादा टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ऑटोफेगी भी होता है, ये हमने उसके फंक्शंस में किया था। ऑटोफेगी होता है, हिट्रोफेगी होता है। ऑटोफेगी जनरली क्या होता है कि जो भी इसके अंदर रेजिडुअल मटेरियल है ये उसको भी डाइजेस्ट करता है। एक प्रॉपर्टी हिट्रोफेगी की भी थी कि भाई बाहर से जो मटेरियल आता है ये उसको भी डाइजेस्ट करता है। ये डाइजेस्ट कर सकता है प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड्स को, लिपिड्स को, पॉलीसेक्राइड्स को। सो इनकरेक्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, इनकरेक्ट हमारा हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, दे आर मोनोमेरिक। सो मोनोमेरिक ये नहीं होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच जर्मन फिजिशियस invented the electron microscope which won him the 1986 Nobel Prize in Physics। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जर्मन फिजिशियस्ट था जिसने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जब उसने इन्वेंट किया तो उसको उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा एरेस्ट रस्का, सेकंड है वॉन थॉफ, थर्ड है JHD जेनसन, एंड लास्ट है यूजीन पी विग्नर। तो इसका बड़ा आसान सा ही है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ था हमारी बुक में। सो राइट आंसर सो जो राइट आंसर हमारा इसका होगा वो क्या हो जाएगा, एरेस्ट रस्का। ओके, ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन हेल्प, प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो किसके कनेक्शन में हेल्प करता है। सो प्लाज्मोडेस्माटा नाम से ही हमें सीधा ऑप्शन पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करवाता है, ये किसी दो एडजेसेंट सेल के बीच में मूवमेंट करवाता है। प्लांट्स के केस में जो दो एडजेसेंट सेल होती हैं उनमें क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। सो हमें सारे तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अगर हमने बहुत अच्छे से इसको कर रखा है। सो राइट आंसर हमारा इसमें क्या है, डी है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन जो है वो क्या है हमारा, एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ एंड द हेरिडिटी वर परफॉर्म्ड ऑन। इसमें ये बताना है कि जो कौन सा एक्सपेरिमेंट जो था जो न्यूक्लियस के ऊपर किया गया था, सॉरी किसके ऊपर,
एक्सपेरिमेंट को बताना है कि जिसमें न्यूक्लियस की इम्पोर्टेंस बताई थी कि जनरली वो ग्रोथ और इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था। सो वो एक्सपेरिमेंट जो है वो किस पे किया गया था, एसिटोब्यूलेरिया पे। और जनरली जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब इस चीज़ का भी पता लगा था कि भाई न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर जो पोर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर जो पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर हम बोलते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज होता है, और साथ साथ में जिन सब्सटेंस को एक्सचेंज करवाना होता है उसको आसानी से एक्सचेंज करवा सकता है, साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियोप्लाज्मा में, देन न्यूक्लियोप्लाज्मा से साइटोप्लाज्मा में। सो राइट जो है इसका वो हमारा एसिटोब्यूलेरिया हो जाएगा। सो नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं हम अपना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला डिफर। जो प्रोकैरियोटिक है और जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होता है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है टाइप ऑफ मूवमेंट एंड द प्लेसमेंट, क्या उनके मूवमेंट के अकॉर्डिंग या फिर उनके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग होते हैं। सेकंड देखते हैं लोकेशन एंड द मोड ऑफ फंक्शनिंग, क्या उनकी लोकेशन अलग अलग होती है और साथ में फंक्शनिंग भी अलग अलग होती है। थर्ड माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या उनका माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर अलग है और साथ में फंक्शन अलग है। फोर्थ माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइप ऑफ मूवमेंट, तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है और जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट होता है फ्लैजिला का प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में वो कैसा होता है, डिफ़र होता है। एक बार देखते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर जनरली जो फ्लैजिला होते हैं वो हेलिकली शेप्ड के होते हैं। कैसे होते हैं, हेलिकल शेप्ड के होते हैं। और किस प्रोटीन से वो बने होते हैं, फ्लैजिलीन प्रोटीन से बने होते हैं प्रोकैरियोटिक में। किससे बने होते हैं, फ्लैजिलीन प्रोटीन से वो बने होते हैं। ओके, अगर यहाँ पे हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर बेस्ड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूबुलर बेस्ड स्ट्रक्चर के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और कौन से प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन से प्रोटीन से होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, तो राइट जो ऑप्शन है हमारा वो तो यही हो गया कि भाई माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन अलग है और टाइप ऑफ मूवमेंट भी अलग है। सो हम इस पर करेक्ट कर देते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्लोरोफिल अक्कर इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है इसका, फर्स्ट है इनर मेम्ब्रेन में, सेकंड है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, थर्ड है आउटर मेम्ब्रेन में, और फोर्थ जो है वो है स्ट्रोमा। सो ये बड़ा ही आसान सा दे रखा है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, मेसोफिल सेल जो है उसके अंदर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको थाइलेकॉइड बोलते हैं। बहुत सारे थाइलेकॉइड मिल करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हमने ग्रैना बोला था। और बहुत सारे ग्रैना आपस में इसी तरह से जुड़े होते हैं। अगर हम एक प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें 20 से लेकर 100 तक जो ग्रैनम है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, सो हमारा राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट, तो ये जो है हमारा ये है इसके अंदर राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन अमंगेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इसमें से बताना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जो भी हमें नीचे स्टेटमेंट दे रखी हैं इनमें से। तो एक बार देख लेते हैं, अपने पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल एंड द पिली आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। तो ये तो हमें पहले ही रॉन्ग लग रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें क्या प्रेजेंट था,
मीसोसोम था जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। ओके, पिली जो थी वो तो ऑफ कोर्स होती हैं, सेक्स पिली प्रेजेंट होती हैं, हमने पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ओके, सो ये तो हो गया हमारा एब्सेंट। सेकंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल एंड द पिली आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। तो ये तो प्रेजेंट नहीं होती हैं यूकैरियोटिक में, सो पिली प्रेजेंट नहीं होती हैं यूकैरियोटिक में। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं, तो एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट नहीं होता है, सो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो राइबोसोम्स आर 70S इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया दे आर 80S इन एनिमल सेल। ओके, तो राइबोसोम 70S जो है वो तो हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है, राइबोसोम 70S प्रोकैरियोटिक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और 80S एनिमल सेल में होता है। सो हमारा सी जो है वो तो राइट है, बट ए और बी क्या है हमारे रॉन्ग है। तो नीचे देख लेते हैं एक बार क्या क्या है हमारे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ए एंड बी रॉन्ग, सी इज़ करेक्ट। बी में क्या है, ए इज़ करेक्ट, बी एंड सी रॉन्ग। सी में क्या है, ए एंड बी करेक्ट, सी इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, ए एंड सी करेक्ट, बी इज़ रॉन्ग। तो राइट जो है हमारा वो इसमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए एंड बी आर रॉन्ग एंड सी इज़ करेक्ट। ओके, आई थिंक सारे बच्चों को बहुत आसानी से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो रहे होंगे सबके, और प्रैक्टिस भी थोड़ी ठीक ठाक हो रही होगी। तो बच्चों अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। इन क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोफिल इज़ लोकेटेड इन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो देखो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसा कि अब भी हमने इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था हमारा ऐसा ही, जिसमें हमने कहा था कि भाई क्या है, मेसोफिल के अंदर क्या है, थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकॉइड का पूरा एक बड़ा ग्रुप सा बन जाता है तो ग्रेना बोलते हैं। और जनरली क्या है उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकॉइड का एक स्ट्रक्चर जो था उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, स्टोमा जो कि फ्लूइड होता है उसका मैट्रिक्स होता है, सो नहीं होगा, रॉन्ग है। सेकंड है ग्रेना, थर्ड है पायरेनॉइड, फोर्थ है ए एंड बी। सो राइट आंसर हमारा जो होगा इसके अंदर से वो क्या हो जाएगा, ग्रेना, क्योंकि जो थाइलाकॉइड जो है वो बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलकर के ग्रेना बनाते हैं। तो अगर एक थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल है तो इसका मतलब जो ग्रेना बना रहे हैं तो उन सब के अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ए पर फ्लूइड मोशैक मॉडल लिपिड्स एंड द इंटीग्रल प्रोटीन कैन डिफ्यूज द रैंडमली, द मॉडल हैज़ बीन मॉडिफाइड इन सेवरल एस्पेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो क्या बताना है कि जो फ्लूइड मोशैक मॉडल जो होता है हमारा उसमें लिपिड और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो रैंडमली डिफ्यूज़ करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें से ये बता देना है कि कौन सा एस्पेक्ट जो है, कौन सा पॉइंट जो है, कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रैवल विद इन द लिपिड्स बायलेयर, कि जो प्रोटीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के वो क्या करते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं बायलेयर में से। सेकंड जो है वो हम इसमें से देख लेते हैं, प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन can undergo the flip-flop movement in the lipids bilayer. Okay, third, protein and remain the confined within certain domains of the member. Fourth क्या है, many protein remain completely embedded within the lipid bilayer. तो हमारा राइट जो है वो इसमें से यही होगा कि जो प्रोटीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के वो एक दूसरे के साथ अगर मूवमेंट करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, क्योंकि जो फ्लूइड मोशैक मॉडल था उसमें दो तरह से मूवमेंट को बताया था, एक तो था ट्रांजिशन और एक था फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, सो राइट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड द राउटिंग ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर द डेस्टिनेशन इज़। अब हमें क्या बताना है इसमें से कि जो कौन सी ऑर्गेनली है जो मॉडिफिकेशन करवाती है और साथ में क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन जो है उसका डेस्टिनेशन करवाती है।
उस ऑर्गेनेली का हमें नाम बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट तो जनरली फर्स्ट ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट है, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा प्लांट के अंदर होता है और जनरली क्या है प्लांट के अंदर उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाना। लाइसोसोम जो है उसको सुसाइडल बैग कहा जाता है और जनरली वो क्या करता है सेल की क्लीनिंग, सेल को क्लीन करने का काम करता है। सी माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि पावर हाउस कहा जाता है, तो इसके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो सकता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जनरली हमारा कहाँ प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, और एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारा दो टाइप का था, एक तो था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक था हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के ऊपर क्या थे, राइबोसोम्स प्रेजेंट थे और जनरली क्या है राइबोसोम्स थे तो उनका काम क्या होता है प्रोटीन की सिंथेसिस को करवाना। तो यहाँ पे हम यही बता देंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट थे, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेली, इसमें से ये बताना है इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है सेल ऑर्गेनेली के रिगार्डिंग। तो देख लेते हैं बेटा ऑप्शन। फर्स्ट है लाइसोसोम आर द डबल मेम्ब्रेन वेसिकल्स बर्ब्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज एंड कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो फर्स्ट तो इन्होंने ये दे रखा है कि लाइसोसोम जो डबल मेम्ब्रेन का होता है और क्या कर देता है बर्ब्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। सेकंड देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ मेंबर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर दिखा रहा है अपना और साथ में हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट में, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट एंड द बाउंड ऑफ द टू मेम्ब्रेन। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है और उसमें कोई पिगमेंट नहीं है और जनरली क्या होता है उसमें अपना खुद का डीएनए होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है। फोर्थ देखते हैं स्फीरोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं और फैट के स्टोरेज में हेल्प करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, सी भी बिल्कुल ठीक है। अब बी जो है वो भी एक तरह से हमारा ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो हमारी कौन सी है इसमें से, वो है हमारी ए, ठीक है। लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन का नहीं होता है और लाइसोसोम जनरली क्या है कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं उनसे मेंबर वेसिकल बर्ब्ड ऑफ द गोल्जी बॉडीज़। तो लाइसोसोम जो है वो एक तो डबल मेम्ब्रेन का नहीं होता है और साथ में वो गोल्जी बॉडी से चिपका हुआ भी नहीं होता है, बट हाँ ये होता है कि उसके अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। बट फिर भी हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ही होगा लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन वेसिकल्स वाला। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीलिया इज़ नॉट करेक्ट। सीलिया के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ओके कौन सी नहीं है देख लेते हैं हम। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड द बीटिंग ऑफ सीलिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्सेस ऑफ द कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर सेलुलर अपेंडेज, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर का ही होता है और एक तरह से सेलुलर अपेंडेज का काम करता है, सेल जो है उसके जैसे हाथ पैर होते हैं उसकी तरह काम करता है। सीलिया कंटेन एंड द आउटर रिंग ऑफ द 9 डबल्ड माइक्रोट्यूब्यूल, बिल्कुल सही है ये। सीलिया जो है वो क्या है कि आउटर रिंग लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलिन, ये भी बिल्कुल सही है, ट्यूब्यूलिन से ही मिलकर बना होता है अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की। ओके सो हमारा रॉन्ग क्या है इसमें से, करेक्ट कौन सा नहीं है, तो करेक्ट कौन सा नहीं है हमारा इसमें से ए ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया कंट्रोल बाय द फ्लक्सेस ऑफ द कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हमारा कौन सा है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं एक बार कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारी कौन सी है। ओके फर्स्ट है इसके अंदर
आउटर मेम्ब्रेन रिजम्बल ए सीव। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से रिजम्बल कर रही है, एक सीव की तरह रिजम्बल कर रही है। सेकेंड है आउटर मेम्ब्रेन इज़ परमेबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल होती है सभी टाइप के मॉलिक्यूल के लिए। सी क्या है, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। लास्ट क्या है, इनर मेम्ब्रेन इज़ हाईली कन्वर्टेड फॉर्मिंग द सीरीज ऑफ द इनफोल्डिंग। मतलब अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से क्या होती है, फोल्डेड होती है। सो लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो बिल्कुल राइट है। उससे पहले वाला भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला भी बिल्कुल ठीक है। अगर उससे भी पहले की बात करें आउटर मेम्ब्रेन परमेबल है तो ये भी जनरली हमारा क्या है, ठीक है। सो हमारा इसमें से राइट ऑप्शन सी जो है वो क्या है हमारा, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एम्बेडेड द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन नहीं होते, वो इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो इनर मेम्ब्रेन में ही चलता है, जो फोल्डेड लेयर होती है। तो ये जो है वो ये राइट ऑप्शन इसमें नहीं है। सो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सीव की तरह ही रिएक्ट करती है। सेकंड जो है वो भी ठीक है। सी जो है वो करेक्ट नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार नेक्स्ट और देखते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन है हमारा। विच इज़ रोंग, हमसे ये पूछ रखा है कि इसमें से रोंग क्या है। फर्स्ट है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, कि जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोनों ही क्या है, इंटरनल कंपार्टमेंट हैं। या फिर थाइलाकॉइड स्पेस है बाउंडेड बाय द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, सेकेंड जो है वो हमारा क्या है, बोथ कंटेन डीएनए, मतलब क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है। थर्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज जनरली लार्जर, क्लोरोप्लास्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में कैसा होता है, लार्ज होता है। बोथ आर कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो ठीक है, सी है वो ठीक है, डी है वो ठीक है। तो हमारा रॉन्ग कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। बोथ क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया हैव द इंटरनल कंपार्टमेंट, या फिर थाइलाकॉइड स्पेस बाउंडेड बाय द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्या है, एकदम से रॉन्ग है। तो इसमें से रॉन्ग कौन सा हो गया हमारा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, क्रिस्टे अक्कर इन, क्रिस्टी जो है वो कहाँ किस में प्रेजेंट होती है। सो ये बहुत ज़्यादा आसान है, आई थिंक इसमें हमने ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो क्रिस्टी जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, तो सीधा ही बता देती हूँ मैं, किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जो फोल्डेड जो स्ट्रक्चर था ना उसकी इंटरनल मेम्ब्रेन का, उसको ही क्रिस्टी बोला था। और उसी के बीच में जो क्रिस्टी के बीच में स्पेस है उसको क्रिस्टल स्पेस बोलते हैं। और फिर उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हमने मैट्रिक्स बोल दिया था। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, विच इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनमें से हमें ये बताना है कि सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो कौन सा नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो है जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो नहीं है, तो देख लेते हैं एक बार कौन सा नहीं है। फर्स्ट जो देख लेते हैं एक बार कि कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट जो है हमारा उसमें वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। फर्स्ट क्या है हमारा, ग्लाइकोलिपिड। ओके, सेकंड जो है वो हमारा इसमें से क्या है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, फॉस्फोलिपिड। सी जो है वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल, एंड डी जो है हमारा वो क्या है, प्रोलीन। डी जो है हमारा वो क्या है इसमें, प्रोलीन। तो जो हमारा इसमें राइट होगा कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होता वो है हमारा डी। ठीक है, जो कि क्या है, प्रोलीन। तो इसमें से राइट क्या हो गया हमारा, डी, प्रोलीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक बार, विच इज़ कॉमन बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। मतलब इनमें से ये बताना है कि इन सब में से कॉमन क्या है कि इन सब के अंदर से जो कॉमन है वो क्या है, ये बताना है। तो देखते हैं कॉमन क्या है। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। तो
क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। कॉमन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर हम पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट जो है वो हमारी क्या है, जनरली क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में होती है बट ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होती है। तो ये तो कॉमन नहीं हुआ है ना, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं, उनमें पिगमेंट नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर की होती है, क्रोमोप्लास्ट में ऑरेंज की होती है। ठीक है, तो ये तो ठीक नहीं है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड एंड द ग्रेना। प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड एंड ग्रेना ये भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जनरली क्या बात करें, अगर ल्यूको की बात करें तो थाइलाकॉइड और ग्रेना किस में होंगे, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही होंगे ना, ग्रीन कलर में। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड। अब जनरली ये भी क्या है, तीनों का फंक्शन नहीं है। फोर्थ क्या है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय द फ्यूजन। तो जनरली अगर हम इसमें से देखें कि जो हमारे क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट हैं, वो सब किसके टाइप हैं, वो सब प्लास्टिड्स में ही आते हैं। वो एक टाइप के क्या हैं, प्लास्टिड ही हैं। और प्लास्टिड हमेशा क्या करता है, प्लास्टिड हमेशा फ्यूज़न प्रोसेस से ही डिवीज़न करता है। ओके, तो ये इन सब की एक मेन प्रॉपर्टी मानी गई है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे क्रोमोप्लास्ट हो, चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो। सो राइट जो है वो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय ए फ्यूजन लाइक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है इन प्लांट सेल द वैक्यूल। प्लांट सेल जो है उसका वैक्यूल जो है उसके बारे में बताना है। कंटेन एयर एंड लैक मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या प्लांट सेल के अंदर वो एयर से कंटेन होता है वैक्यूल, और मेम्ब्रेन उसमें ना के बराबर होती है। सेकेंड, कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस से ही मिलकर बना होता है। सी, कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड द लिपिड एंड इज मेम्ब्रेन बाउंड। क्या वो लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और मेम्ब्रेन होती है। डी, इज मेम्ब्रेन बाउंड, कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन होती है, वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो ऑफकोर्स ऐसा ही होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो उनका वैक्यूल होता है उसके अंदर वाटर और कुछ एक मिनरल्स और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, जिन सबको हम सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। और प्लांट के अंदर जो उनका वैक्यूल होता है उसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो लगभग पूरी सेल का आधे से ज़्यादा हिस्सा घेरे हुए होता है। और इसी वजह से जो न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल का, वो सेंटर में ना होकर के साइड में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वैक्यूल का साइज़ क्या है, बड़ा है। ठीक है, सो राइट आंसर जो है हमारा वो क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द यूनियन ऑफ राइबोसोम। सब यूनिट इज, देखो राइबोसोम जो है उसकी 2 सब यूनिट होती हैं। अगर हम एनिमल में बात करें तो एनिमल में 80S होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उनमें कौन सा होता है, 70S टाइप का होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में 70S का है, यूकैरियोटिक में 80S टाइप का है। एस क्या है यहाँ पे, एस जो है वो है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। मतलब दोनों सब यूनिट जो हैं उनका सेडिमेंटेशन रेट के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू रख रखी है। और एक साइंटिस्ट था स्वैडबर्ग, उसने ही इसको दिया था, तो इनको स्वैडबर्ग यूनिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सब यूनिट जो होती हैं वो आपस में ज्वाइंट कब होती हैं, जब प्रोटीन को बनाना होता है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। ठीक है, तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं इनका लेवल, इनकी कंसंट्रेशन 0.001 मोलर से ज़्यादा हो जाती है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। तो इसमें देख लेते हैं हमारा जो राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। तो फर्स्ट इसमें मैग्नीशियम जो लिख रखा है, तो राइट जो है वो हमारा इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम ही होगा। क्योंकि मैग्नीशियम आयन जो है अगर उसकी कंसंट्रेशन 0.001 जो है मोलर, अगर उससे ज़्यादा होती है तो दोनों सब यूनिट आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, और दोनों आपस में ज्वाइंट होकर के क्या काम करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं। ओके, सो राइट आंसर जो है वो हमारा इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द मैग्नीशियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं अपना,
पोलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेटेड ऑफ, पोलीराइबोसोम्स जो हैं वो एग्रीगेट होते हैं। तो एग्रीगेट होते हैं तो किस किस के थ्रू होते हैं? सो फर्स्ट जो है वो हमारा इसमें क्या है, राइबोसोम्स एंड आरएनए। सेकंड जो है वो हमारा उसमें क्या है, सेकंड है हमारा ओनली आरएनए। थर्ड जो है वो है पेरोक्सिसोम्स। लास्ट जो है वो है सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। तो इसमें हमारा ये पूछ रखा है कि जो पॉलीराइबोसोम्स होते हैं जब वो इकट्ठा होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो राइट जो है हमारा वो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो सब मिलकर के क्या बनाएंगे, पेरोक्सिसोम्स। सो राइट आंसर इज द सी, दैट इज द पेरोक्सिसोम्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग सीड एंड कनेक्टिंग विद बीटा ऑक्सीडेशन और फैट डाइजेशन। हमें इसमें से क्या बताना है कि कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो जर्मिनेटिंग सीड में होती है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन करती है और फैट का डाइजेशन करवाती है। तो उसमें से हम बताएंगे कि वो कौन सी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने एक बार इसमें, ग्लाक्सिसोम्स, सेकेंड है स्पिरोसोम्स, थर्ड जो है वो है हमारा इसमें पेरोक्सिसोम्स और लास्ट जो है वो क्या है हमारा इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, तो राइट जो है वो हमारा इसमें से क्या होगा, वो होगा ग्लॉक्सिसोम्स, क्योंकि ग्लॉक्सिसोम्स जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होती है और बीटा ऑक्सीडेशन और फैट का डाइजेशन करवाने में हेल्प करती है। सो ये हो गया हमारा इसका राइट आंसर। आई थिंक सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम अपना, कौन सा है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्लाज्मोडेस्माटा आर। ये हमारा एक बार पहले भी आया था कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो है क्या और प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्या काम करते हैं। तो ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं होनी चाहिए। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, दो प्लांट सेल जो हैं उनके अंदर एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना। दो प्लांट सेल जो हैं उनमें क्या करते हैं, वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से ठीक कौन सा हो जाएगा, दैट इज़ द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द कनेक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिडल लैमेला इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ। मिडल लैमेला जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। सो मिडल लैमेला जनरली किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट से। मिडल लैमेला किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट से। सो राइट जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है साइटोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ। साइटोस्केलेटन जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, किस किस से मिलकर बनता है साइटोस्केलेटन जो है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कैलोज डिपॉजिट, सेकंड है सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल, थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स और फोर्थ जो है वो है प्रोटीनियस फिलामेंट। तो प्रोटीनियस फिलामेंट जो है उसी से मिलकर के क्या बनता है, हमारा साइटोस्केलेटन बनता है। सो राइट जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसके अंदर। साइटोस्केलेटन जो है वो किससे मिलकर बना है, प्रोटीनियस फिलामेंट से। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रिमेन अटैच्ड टू। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो किससे अटैच होता है, बहुत ज़्यादा आसान है ये कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो किससे अटैच्ड हो गया, न्यूक्लियर एनवलप से, क्योंकि न्यूक्लियस के नियरेस्ट ऑर्गेनेली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही होती है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास जो है वो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही होगा और न्यूक्लियर एनवलप जो है उसका इवेजिनेशन होता है, इवेजिनेशन के थ्रू ही क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम्स आर द ग्रैन्यूल्स मेड अप ऑफ। राइबोसोम्स जो है वो किसके ग्रैन्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आरआरएनए टीआरएनए, सेकंड है एमआरएनए टीआरएनए, थर्ड है आरआरएनए एंड प्रोटीन, लास्ट है एमआरएनए एंड प्रोटीन। सो राइट आंसर जो है वो हमारा क्या होगा,
RNA एंड प्रोटीन, ये राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। एल्गल सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन देखते हैं एक बार इसमें। क्या वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमिसेलुलोज की होती है, या पैक्टिन की होती है, सेलुलोज की या फिर गैलेक्टेंस की होती है, मैनेज की या फिर मिनरल्स की होती है, या फिर डी ऑप्शन है बी एंड सी, मतलब सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज एंड मिनरल्स। सो हाँ, जो हमारी एल्गल सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? एल्गल सेल वॉल जो है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज, मिनरल्स, इन सब की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? विच इज़ करेक्ट। तो ये बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। ऑयल स्टोरेज रोडोप्लास्ट, नहीं, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि भाई रोडोप्लास्ट जो रेड एल्गी है वो तो ऑयल को स्टोर नहीं करेगी। प्रोटीन का स्टोरेज जो है वो अमाइलोन नहीं करता है, क्योंकि वो एल्यूरो करता है। सी स्टार्च, स्टार्च क्या एल्यूरो नहीं करता है, अमाइलो करता है। लास्ट क्या है? फैट स्टोरेज, फैट स्टोरेज इलियोप्लास्ट। तो ये जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है, डी वाला। तो राइट जो है वो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल। प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ है वो कितना होता है? तो प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ जो है वो कितना होगा? 3.0 to 4.0 माइक्रोमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर, 1 to 4 माइक्रोमीटर, या फिर 0.01 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। सो राइट जो है हमारा वो इसमें से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, 1 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। सो 33 में देखते हैं, and the elaborate network of the filament proteinaceous structure which help in the maintenance of the shell shape is called। इनमें से हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का बना होता है और जो पूरी सेल के स्ट्रक्चर को बैलेंस करके रखता है। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। फर्स्ट जो है वो है प्लाज्मा लीमा। सो प्लाज्मा लीमा तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं। सेकंड जो है वो है हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? एक तरह का पूरा स्केलेटन होता है जो पूरी सेल को शेप प्रोवाइड करता है। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। लास्ट जो है वो है थाइलाकॉइड। सो अगर इसमें ये पूछा गया है कि नेटवर्क ऑफ फिलामेंट दैट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो किसी भी सेल की शेप को मेंटेन करता है, सो राइट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा इसमें से? साइटोस्केलेटन, जो एक तरह का क्या करता है? सेल को ढांचा प्रोवाइड करता है, उसका स्केलेटन है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है हमारा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है? सो ऑप्शन देख लेते हैं हम इसमें से। प्रोटीन एम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एम्बेडेड इन ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एम्बेडेड इन ए कार्बोहाइड्रेट्स बायलेयर एंड द प्रोटीन एम्बेडेड इन ए प्रोटीन बायलेयर। सो हमारा फर्स्ट जो है वो इसमें से राइट ऑप्शन है, जो है प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बायलेयर, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बायलेयर होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इन एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो ये हमारा तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, तो आई थिंक सारे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा लर्न हो गया होगा। इसमें से हमारा ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो दो सेल को आपस में कनेक्ट करता है। तो हमें ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल सीधा आंसर दे सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो प्लांट की दो सेल के बीच में कोई कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों अपना। नेक्स्ट है हमारा द मेन एरिया ऑफ द वेरियस एक्टिविटी ऑफ ए सेल इज़। तो एक सेल जो है उसका मेन एरिया कौन सा है जहाँ पर सारी एक्टिविटी होती हैं? तो मेन एरिया कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो जो मेन एरिया होता है बच्चों वो कौन सा होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। कौन सा होता है, साइटोप्लाज्मा। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, साइटोप्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। हमें इसमें इम्पोर्टेंट साइट बतानी है अपनी, जो कि फॉर्मेशन करवाती है ग्लाइकोप्रोटीन का और ग्लाइकोलिपिड का। तो वो इम्पोर्टेंट साइट कौन सी है, गोल्जी एपरेटस या फिर बोल सकते हैं गोल्जी बॉडीज़, जो क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को बनाते हैं और ग्लाइकोलिपिड को बनाते हैं। तो राइट जो है हमारा आंसर वो क्या है इसमें से, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। फर्स्ट है गोल्जी बॉडी, सेकंड है वैक्यूल, थर्ड है पेरोक्सिसोम्स एंड लास्ट है लाइसोसोम। गोल्जी बॉडीज़ भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं, वैक्यूल्स भी आते हैं, लाइसोसोम भी आते हैं। सो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है, पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम्स राइट हो गया इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी जो है उसको किसने प्रपोज्ड किया था, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है ए बॉटनिस्ट, सेकंड है ए जूलॉजिस्ट, थर्ड है बोथ बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट एंड लास्ट है ए साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें से जो हमारा राइट होगा वो क्या होगा, बोथ ए बॉटनिस्ट एंड द जूलॉजिस्ट। मतलब जो सेल थ्योरी जिसने दी थी वो एक बहुत अच्छा बायोलॉजिस्ट भी था और एक बहुत अच्छा वो जूलॉजिस्ट भी था। बोटनी में भी और एनिमल्स में भी, दोनों में उसने काफ़ी अच्छी रिसर्च कर रखी थी। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, विच वन डज नॉट डिफ़र इन ई कोलाई एंड द क्लाइमेडोमोनास। इनमें से हमें क्या बताना है कि इनमें से क्या एक ऐसा है जो ई कोलाई और क्लाइडोमोनास इन दोनों के अंदर डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन अपने क्या क्या है हमारे। फर्स्ट है राइबोसोम, सेकंड है सेल वॉल, थर्ड है सेल मेम्ब्रेन एंड लास्ट है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। तो ई कोलाई में और जो हमारा क्या है क्लाइमेडोमोनास, इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या नहीं है, इन दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, बिल्कुल एक जैसी ही होती है। तो इन दोनों की सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, एक जैसी ही होती है। तो ये इनके अंदर डिफ़र नहीं है। सो राइट जो हो गया वो हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, व्हाट इज़ ए ट्रू राइबोसोम। इनमें से हमें ये बताना है कि एक ट्रू राइबोसोम जो है वो कौन सा है, ट्रू राइबोसोम जो है वो कौन सा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारे। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर ATS। क्या जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो ATS राइबोसोम होता है, नहीं, उसमें तो 7TS होता है। सेकंड देखते हैं, कंपोज्ड ऑफ rRNA एंड प्रोटीन। जो rRNA और प्रोटीन से मिलकर बना है, क्या वो एक ट्रू राइबोसोम है। थर्ड, फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक। क्या जो सिर्फ यूकैरियोटिक में होगा वो ट्रू होगा। या फिर लास्ट क्या है, दे आर सेल्फ स्प्लिसिंग इंट्रॉन ऑफ द सम RNA। सो राइट जो होगा वो हमारा क्या होगा, कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। जो RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है वो हमारा क्या होगा, ट्रू राइबोसोम्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, विच वन इज़ एन ऑर्गेनेली विद इन एंड ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली विद इन एंड ऑर्गेनेली किसको कहा जाता है, तो जो भी हमारे नीचे दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली कहा जाता है। सो राइट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को ही कहा जाता है ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। नेक्स्ट क्या है, विच सेल्यूलर पार्ट इज़ करेक्टली डिस्क्राइब। इसमें से कौन सा सेल्यूलर पार्ट है जिसको पूरे अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रखा है। तो देखते हैं कौन सा सेल्यूलर पार्ट है जिसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। फर्स्ट है थाइलाकॉइड, फ्लैटेंड एंड मेम्ब्रेन सैक फॉर्मिंग ग्रेना। थाइलाकॉइड एक फ्लैट होता है और मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग ग्रेना होता है। सेकंड, सेंट्रियोल, साइट फॉर एक्टिव RNA सिंथेसिस। क्या सेंट्रियोल जो है वो एक एक्टिव साइट होती है RNA के सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम्स, दोज इन द क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर 8TS while the cytoplasma smaller 7TS।
क्या क्लोरोप्लास्ट में ये लार्जर होता है, वो भी 80s होता है, और साइटोप्लाज्म में स्मॉलर होता है 70s। राइबोसोम्स के बारे में लास्ट है, लाइसोसोम जो है उसकी pH 8.5 होती है। तो इसमें से बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारा है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड फ्लैट स्ट्रक्चर का होता है, फ्लैट मेम्ब्रेन होती है, बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। ठीक है, सो जो हमारा इसमें से क्या है राइट ऑप्शंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से थाइलाकॉइड हो जाएगा। ओके, एक मिनट, ठीक है। तो हमारा जो राइट जो है वो इसमें से क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा जो है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट एक बार देखते हैं हमारा डिटेल स्ट्रक्चर, विच सेलुलर पार्ट इज़, ओके ये हो गया हमारा विच सेलुलर पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़। तो डिटेल स्ट्रक्चर जो था मेम्ब्रेन का वो किसके बाद स्टडी किया गया था, किसके बाद स्टडी किया गया था, जब एडवेंट हो गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें हमें बताना है कि जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हमारा कब हुआ था। तो ये हमारा हुआ था 1950 में। 1950 जो है उसी के बाद क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर हो करके मेम्ब्रेन का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पता चल गया था। तो जो राइट आंसर जो है हमारा वो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ए क्रोमोसोम विद द सेंट्रोमेयर नियरर टू वन एंड फॉर्मिंग शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म इज। क्रोमोसोम विद सेंट्रोमेयर, एक क्रोमोसोम जो है उसके सेंट्रोमेयर जो है वो एक एंड के तो बिल्कुल नियर में है, और दूसरा जो है मतलब एक के नियर में है, तो मतलब एक आर्म जो है वो तो कैसी हो गई है, उसकी शॉर्ट हो गई है, और जो दूसरी जो है वो कैसी हो गई है, उसकी लॉन्ग हो गई है। तो ये कैरेक्टर जो था ये किसका था, ये था सब मेटासेंट्रिक का। किसका था, सब मेटासेंट्रिक। हमने क्रोमोसोम के टाइप पढ़े थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो उनमें से ये किसका कैरेक्टर है, सब मेटासेंट्रिक का। नेक्स्ट जो है वो है कलर ऑफ फ्लावर पेटल इज़ ड्यू टू। देखो पेटल्स जो हैं उनका वो कलरफुल होती हैं, कोई कैसे ही कलर की होती है, कोई पिंक होती है, कोई रेड होती है, बहुत सारे कलर की होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनमें क्या प्रेजेंट होगा, साथ साथ में उनके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगी जिसकी वजह से ऐसा कलर आया। तो पिगमेंट एक बार देख लेते हैं। ज़ैंथोफिल, क्या ज़ैंथोफिल की वजह से होता है, कैरोटीन्स की वजह से होता है, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है, या फिर एंथोसाइनिन की वजह से होता है। सो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ये, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है उसी की वजह से क्या होता है, जो कलर जो है वो पेटल्स का आता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो क्या है, ए लिविंग सेल कैन बी बेस्ट स्टडीड बाय मीन्स ऑफ। लिविंग सेल जो है वो क्या है, बेस्ट स्टडी जो है उसको किया जा सकता है। तो जनरली उनकी स्टडी जो है वो बेस्ट होगी तो किसके थ्रू होती है। फर्स्ट है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से, सेकंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, थर्ड है फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से, लास्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो अगर हमें कभी भी किसी भी लिविंग सेल को स्टडी करना है तो जो फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होता है वो बेस्ट होता है उनकी स्टडी करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट इन, इनमें से किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर नहीं होती है, मोनेरा, जो कि नॉस्टॉक का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। तो उसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द टर्म ग्लाइकोकैलेक्स इज़ यूज्ड फॉर। जो ग्लाइकोकैलेक्स टर्म जो है वो इनमें से किसके लिए यूज़ हुई है। तो देख लेते हैं किसके लिए ग्लाइकोकैलेक्स यूज़ होता है। फर्स्ट है ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। एक लेयर होती है जो कि सेल वॉल और जो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन है उसके बीच में होती है, क्या उसको ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। दूसरा, क्या बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसके लिए ग्लाइकोकैलेक्स का वर्ड यूज़ हुआ है, नहीं हुआ। थर्ड, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू द प्रोसेस द एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन।
बैक्टीरिया की सेल जो होती है क्या ग्लाइको इंजीनियर्ड जो है वो होती है और वो एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन से बनी हुई है, तो ये भी नहीं है, उसके लिए हम ग्लाइकोकैलिक्स का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। लास्ट क्या है, ए लेयर सराउंडेड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके भी बाहर क्या होती है, एक और लेयर होती है, ठीक है, उसको हम कैप्सूल भी बोल सकते हैं या फिर ग्लाइकोकैलिक्स भी बोल सकते हैं, ओके। और जनरली क्या होती है, वो किसकी बनी होती है, ग्लाइको प्रोटीन की ही बनी होती है। सो राइट जो है वो हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन, ए लेयर सराउंडेड द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इसमें से, वाई इज़ ए कैप्सूल एडवेंटेजेस टू ए बैक्टीरिया। तो इसमें क्या पूछ रखा है कि जो कैप्सूल जो है उसकी क्या एडवांटेज हैं बैक्टीरिया के लिए, कैप्सूल्स के क्या एडवांटेज हैं बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो कैप्सूल क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई ना बैक्टीरिया की, तो एडवांटेज पूछी है। फर्स्ट क्या है, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम द डेसिकेशन, क्या ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन के लिए। दूसरा, इट प्रोवाइड द मीन्स ऑफ द लोकोमोशन, क्या ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। सी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, इट अलाउ द बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, क्या कभी कोई बैक्टीरिया किसी होस्ट की बॉडी में चला जाता है तो वहाँ पर ये क्या कर लेता है, बाहर की कवरिंग क्या उसको हाइड कर देती है कि भाई जो होस्ट है वो इसको पहचाने ही ना। और लास्ट क्या है, इट अलाउ द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, क्या ये किसी बैक्टीरिया को किसी सरफेस के ऊपर बाइंड करने में हेल्प करता है। तो राइट जो होगा वो हमारा है सी, मतलब क्या है कि जो कैप्सुलर लेयर जो है वो क्या हेल्प करती है कि जब बैक्टीरिया किसी भी होस्ट की बॉडी में जाता है तो वहाँ जा कर के वो उसको हाइड कर देती है और उस होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको ढूंढ नहीं पाता है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इन द फिगर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। जो हमें ये ऑर्गेनेली यहाँ पे दे रखी है इसके बारे में ही बताना है कि ये ऑर्गेनेली जो है ये इस जैसी ऑर्गेनेली है क्या वैसे फंक्शन के साथ इसकी मैचिंग हो रही है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, गोल्जी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, क्या इस स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये गोल्जी बॉडीज़ हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन को बना रही हैं। सो नहीं, ये गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर नहीं है। सेकंड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, क्या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा। थर्ड जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, क्या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर शो कर रहा है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन को बना रहा है। और लास्ट है गोल्जी एपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस, क्या ये गोल्जी एपरेटस है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को करवा रहे हैं। तो इसमें से जो है हमारा राइट वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि क्या ये स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक का है, ठीक है। और जनरली ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, क्योंकि देखो जो एंडोप्लाज्मिक हमारा रेटिक्यूलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उसके सरफेस पे अगर राइबोसोम है तो हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, और अगर नहीं है तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम थे जो आगे प्रोटीन को बनाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में मेजर रोल प्ले करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है द एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनली, क्या ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करने वाली ऑर्गेनली है। सेकंड, इन पोस्ट द ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, क्या ये ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन करवाता है प्रोटीन का और ग्लाइकोसाइलेशन लिपिड्स का करवाता है। तो जब हमने गोल्जी बॉडीज़ के फंक्शन को किया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि ये मेन साइट होती है ग्लाइकोसाइलेशन की और ग्लाइकोसाइडेशन की। तो जनरली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को फैट के साथ बाइंड करवाती है। तो आई थिंक जो ये ऑप्शन है हमारा, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो क्या है, इसमें राइट है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड द ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो ये थे बेटा आज के हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। तो अगली वीडियो में हम कुछ एक और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।
तो तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।